जब छात्रों की आवाज सड़कों पर गूंजती है तो उसकी प्रतिध्वनि पूरे देश में सुनाई देती है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी नीट परीक्षा में कथित अनियमितता और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध की चिंगारी अब महाराष्ट्र के अलीबाग तक पहुंच गई है। शेतकरी कामगार पक्ष यानी शेकाप ने छात्रों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला है। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में शेतकरी कामगार पक्ष शेकाप ने छात्रों के समर्थन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। अलीबाग के पीएनपी नाट्यगृह के बाहर आयोजित इस विरोध सभा का नेतृत्व शेकाप की प्रदेश प्रवक्ता चित्रलेखा पाटिल ने की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की गई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी भी हुई। सभा के मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। विरोध के प्रतीक के रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन भी किया गया। सभा को संबोधित करते हुए चित्रलेखा पाटिल ने कहा कि छात्रों की न्याय संगत मांगों को दबाने के लिए बल प्रयोग करना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि शेकाप छात्रों के संघर्ष के साथ मजबूती से खड़ा है और आने वाले दिनों में पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचकर आंदोलन में शामिल होंगे। दिल्ली में जो घटना हुई उससे बुरा इस देश में आज तक कुछ नहीं हुआ है। जिस तरीके से बच्चों को मारा गया, मुझे अभी अभी सुनने में आया है कि एक लड़की वेंटिलेटर पे है और शायद वो बच नहीं पाएगी। तो क्या ये तरीका है अपने बच्चों को ट्रीट करने का? हम एक पार्टी PWPI रेजिग्नेशन मांगते हैं, धर्मेंद्र जी प्रधान का रेजिग्नेशन, और सबसे पहले अमित शाह जी का रेजिग्नेशन मांगते हैं। वो होम मिनिस्टर है इस देश के। क्यों इस तरह का बर्ताव? क्या हो जाता अगर वो बच्चे चल के आते थे? वो किसी को मार रहे थे, किसी को पीट रहे थे, वो सत्याग्रही पद्धति से चल रहे थे। ये बहुत गलत हुआ जो हुआ। आप खुद दिल्ली गए थे, जंतर मंतर जाकर आपने आंदोलन किया और उनके टीम से मुलाकात की। क्या चित्र था वहाँ पे चित्र था, आंदोलक बहुत ही स्पिरिट में थे। उनको ये बदलाव लाना है, लेकिन उनके सामने कठिनाई है बहुत है। पुलिस का बहुत प्रेशर है। वहाँ पे मैं खुद गई तो मेरा मोबाइल जैम हो गया। मोबाइल जैमर्स लगाए हुए हर जगह। कभी कभी पानी नहीं देते, कभी कभी वॉशरूम्स में पानी नहीं आता। बहुत कठिनाइयां आती है, लेकिन तो भी ये सब युवक है, उनमें एक स्पिरिट है कि हम करके दिखाएंगे। और उनको ये उनकी जो मांग है वो जेन्युइन होने के कारण उनको सपोर्ट बहुत मिल रहा है। विरोधी पक्ष नेता के तौर पर राहुल गांधी को जिस प्रकार वहाँ पर जो बल उनके साथ हुआ, अच्छा क्या कहेंगे उसके बारे में? राहुल जी गांधी इस देश के नेता है। वो एक बहुत बड़े नेता है। उनके फैमिली ने देश के स्वातंत्र के लिए 2-2 बलिदान दिए हुए। और इस तरह से हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, हमारे भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अगर इस तरह से घसीट के लेके जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत ही गलत बात है। अगर यह प्रदर्शन जो है दिल्ली का नेशनल लेवल पर अगर बढ़ता है तो शेतकरी किसान पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ पर दस्तक देंगे क्या? हाँ, दस्तक देंगे। हम पूरी तरह लोग लेके जाएंगे वहाँ पे। जो जो जरूरत पड़ेगी हम करेंगे जब तक इस्तीफा नहीं मिलता। इस विरोध प्रदर्शन में शेकाप की महिला आघाड़ी प्रमुख एडवोकेट मानसी महात्रे, एडवोकेट गौतम पाटिल, सुरेश घरत, छात्र, अभिभावक और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज फर्स्ट के लिए संवाददाता धर्मशील सावंत की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।